प्यारे देशवासियों, नमस्कार। 74 साल से हमारे देश में सरकारें तो बहुत बदलती रही हैं, पार्टियां बदलती रही हैं, व्यवस्था आज तक नहीं बदली है। पिछले का जो देख रहे हैं, आगे वाले भी आने वाले करीब करीब उसी रास्ते पर चलते हैं, उसी कदमों पर उन्हीं कदमों को अपनाते हैं। ये बहुत ही दुखद है। आज तक व्यवस्था परिवर्तन कभी किसी ने सोचा ही नहीं है। इसका कारण एक ही है कि जितनी भी दलों की, जितनी पार्टियों की अभी तक सरकार रही हैं, कमोबेश वो एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी आपस में एक सेटिंग होती है हमेशा ही कि जब हम लूटेंगे तो तुम मत बोलना, जब तुम लूटोगे तो हम नहीं बोलेंगे। ये इसी ने देश को बर्बाद कर दिया। इस मानसिकता ने, इस सोच ने देश को बर्बाद कर दिया है। आज देश को ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है, कोई जवाबदेही नहीं राजनीतिक पार्टियों की, कोई किसी किस्म की कोई जवाबदेही नहीं है। तानाशाही चल रही है, मनमानी चल रही है, विपक्ष देखता रहता है। जो विपक्ष में है वो केवल ड्रामा करता है, थोड़ा बहुत शोर शराबा करता है और सरकारों का पूरा साथ देता है। जो भी सरकार में रहे हैं वो पूरा साथ देते हैं, क्योंकि इनके दोनों के आपस में मिली भगत है, आपस में इनके हितों की रक्षा होती है, एक दूसरे के हितों की रक्षा होती है। इसी तरीके से ये दुर्भाग्य है देश के लिए। अब हमें व्यवस्था को परिवर्तन करने की ज़रूरत है, वरना यही जो आज चल रहा है यही चलता रहेगा। अब आज देखिए, किसानों के आंदोलन को चलते हुए 355 दिन हो गए हैं। 355 दिन यानी 5 दिन बाकी हैं एक साल होने में। वैसे 365 दिन का साल है, 26 नवंबर को होगा उस हिसाब से, लेकिन 360 दिन हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट एक साल ही हो जाएगा। और आज 355वां दिन है और सरकार को ज़रा सा भी ये महसूस नहीं हो रहा है कि ये किसान दुश्मन देश के नहीं हैं, हमारे देश के हैं और हमारे देश के, और इन्हीं का पैदा किया हुआ अन्न हम सब खा रहे हैं। वो सरकार भी खा रही है, प्रधानमंत्री महोदय भी खा रहे हैं, इन्हीं का अन्न खा रहे हैं वो भी। कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है। उन्हें ज़रा सी भी कोई चिंता नहीं है, कोई इनकी तरफ की एक बार भी चिंता नहीं। प्रधानमंत्री महोदय ने आज तक एक साल के दौरान एक शब्द भी किसानों के लिए नहीं बोला है, एक शब्द उनके लिए नहीं बोला है जो 750 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं किसान। एक शब्द उनके लिए नहीं बोला है। कितनी दुख की बात है। क्या एक देश का प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदार हो सकता है? क्या उसकी ऐसी मानसिकता हो सकती है? नकारात्मकता, इतनी नकारात्मकता हमारे प्रधानमंत्री महोदय में भरी हुई है। इनको केवल चुनाव चाहिए या दुश्मनी चाहिए या जो चीर फाड़ करने वाली जो राजनीति है वो राजनीति कर रहे हैं ये। यानी इसमें कहीं से भी भाईचारे नाम की कोई चीज़ नहीं है। केवल एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे से नफरत कराना, धर्म में, जाति में, अमीर गरीब में बांटना, यही इन प्रधानमंत्री महोदय की रणनीति है। आरएसएस का यही एजेंडा है, उसी को लागू करने के लिए ये आए हुए हैं, उसी को, और भरपूर लागू किया है अभी तक इन्होंने। पिछले 5 साल का टेन्योर कुछ नहीं किया इन्होंने। 5 साल का टेन्योर इसी तरीके से बर्बादी में निकाल गए और जनता ने इनको सबक सिखाना था चुनाव के दौरान 2019 में, मगर उसका इंतज़ाम इन्होंने पहले ही कर लिया, पहले इंतजाम कर लिया और इन्होंने ईवीएम मशीन की पूरी सेटिंग कर ली है और ऐसे तरीके से सेटिंग कर ली कि कोई इनके सामने बोल भी नहीं सकता है। ये गलत भी करते रहेंगे, मूर्ख बनाते रहेंगे, लेकिन कोई इनको कह नहीं सकता। ये क्या माहौल है, कौन सा माहौल है? अब इसमें पता चलता है कि विपक्ष कहाँ पर है। क्या विपक्ष देश में है भी? यहाँ से मालूम पड़ता है, क्योंकि ये अधिकार, सरकार की गलत नीतियों का जो विरोध करने का अधिकार विपक्ष के पास होता है और विपक्ष का मकसद केवल यही होता है कि जो भी सरकार उस वक़्त सत्ता में है, जो भी पार्टी सत्ता में है, उसकी नीतियों के ऊपर, उसके कामों के ऊपर पूरी नज़र रखना विपक्ष का काम होता है। और विपक्ष को जहाँ गलत लगता है वहाँ पर सरकार को टोकना है, वहाँ सरकार को रोकना है, मगर नहीं। दुख की बात है कि हमारे यहाँ विपक्ष नाम की कोई चीज़ होती नहीं है कभी भी। केवल वो दिखाने के लिए शोर शराबा करते हैं, अंदर से ये दोनों एक हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष एक हैं। ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, क्योंकि इन दोनों के आपस के हित हैं। आपस की जो है ना, इनकी साठगांठ जो है वो एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए है, ना कि देश के लिए। अब देख लिए 355 दिन से, यानी पहली बात तो ये काले कानून जब पिछले साल बने थे, ये पहले अध्यादेश के जरिए लाए गए थे और उसके बाद संसद में ले जाया गया इनको। तो लोकसभा में ठीक है कि ये जो वर्तमान जो सत्ता दल है इनका बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में इनका बहुमत नहीं है, तो वो कैसे पास हो गए? इनके एक एक काम के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ है। यानी विपक्ष अगर आज अपना धर्म निभाता तो सरकार की गलत नीतियां लागू नहीं हो सकती थी, बिल्कुल नहीं हो सकती थी। इसीलिए होता है विपक्ष। लेकिन आज विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष का एक्चुअली देखा जाए तो कोई रोल है ही नहीं है। रोल तो सरकार का भी नहीं है हमारे देश में। सरकार भी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, देशवासियों के लिए कुछ नहीं कर रही, केवल उद्योग घरानों के लिए कर रही है।
वो 3 उद्योग घराने हैं, उन्हीं को आबाद करना है, उनको देश को उनका गुलाम बनाना है। यही मंशा है सरकार की, यही मंशा है। वरना 1 साल तक जो सरकार किसान को सड़कों पर बिठा सकती है तो वो और क्या नहीं कर सकती है। वो किसी भी वर्ग का हित कभी नहीं कर सकती। जिसने किसान को तड़फा दिया, किसान को परेशान कर दिया, किसान को दुखी कर दिया, वो सरकार किसी के हित में हो नहीं सकती है। सवाल पैदा नहीं होता है। इतिहास है, ये रिकॉर्ड है आज तक का। जिसने किसान की इज्जत की है वो सरकार हर वर्ग की इज्जत करेगी, और जिसने किसान की इज्जत नहीं की है वो सरकार किसी का हित नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। ये सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि किसान हमारा सबसे महत्वपूर्ण वर्ग है। किसान के दम पर ही ये देश अपना पेट भरता है, किसान की मेहनत के दम पर। और उसी किसान को आज हम बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। सरकार जो है उसको बर्बाद करने के ऊपर तुली हुई है, क्योंकि ये सबसे मजबूत वर्ग है। सरकार जिस वक्त इसको तोड़ देगी तो देश को, बाकी को जो बचे खुचे को तोड़ना उसके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन यही इनकी गले की फांस बन गया है। किसान जो है वो वर्तमान सरकार के गले की फांस बन गया है। इनका एजेंडा यहाँ पर रुक गया है। जो गंदा एजेंडा, जो घटिया एजेंडा ये लेके आए थे आरएसएस का, देश को बर्बाद करने का पूरी तरह से, वो एजेंडा यहाँ पर आकर के मजबूरी में इनका कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया है। क्योंकि यहाँ इनका पाला किसान वर्ग से पड़ा है, और इन्होंने शायद अंदाज़ा नहीं लगाया था कि किसान वर्ग इतना मजबूत होता है। और जिसको किसान वर्ग की उसके हैसियत का, उसकी मजबूती का अगर पता नहीं है तो मैं समझता हूँ वो पार्टी, वो दल या वो सरकार इस देश के हैं ही नहीं। इस देश के हैं ही नहीं वो, इसका मतलब। क्योंकि किसान का सबको पता होता है, किसान हद से ज़्यादा ईमानदार होता है, हद से ज़्यादा मेहनती होता है, मगर वो डरता कभी नहीं है, कभी नहीं डरता। वो क्यों नहीं डरता? क्योंकि वो अपने एड़ी पंजे के ऊपर दम से काम करता है, मजबूती से काम करता है। वो किसी से भीख नहीं मांगता है। किसान अपने दम पर काम करता है, अपनी मेहनत से काम करता है। कमज़ोर वो पड़ेगा जो किसी दूसरे की मेहनत से काम करे, जो दूसरे के दम पर काम करे। किसान ऐसा नहीं है, किसान खुद के दम पर काम करता है। किसान को मालूम है कि वो मेहनत करेगा तो देश तरक्की करेगा, और उसी नज़र से किसान हमेशा तरक्की करता रहता है, हमेशा देश को मतलब तरक्की कराता रहता है। क्यों? एक ही कारण है, क्योंकि किसान को देश का ऊंचा उठना अच्छा लगता है। देश को यानी एक विश्व शक्ति बनते हुए देखना किसान को अच्छा लगता है। यही मंशा है। लेकिन उस मंशा को पानी फेरने के लिए सरकार पूरी कोशिश में लगी है, भरसक कोशिश में लगी है। हालांकि ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, और जो किसान 1 साल बैठ सकता है तो इस सरकार को अकल होनी चाहिए कि वो 10 साल भी बैठ सकता है। क्योंकि 1 साल के दौरान किसान कमज़ोर नहीं हुआ, लगातार मजबूत हुआ है, लगातार मजबूत हुआ है। मगर सरकार को ज़रा सी भी, उनकी मानसिकता इतनी नकारात्मक है कि उनको ज़रा सा भी इसकी तरफ का ध्यान नहीं आ रहा है। और आज भी वो अहंकार में है, वो नहीं समझ रहे हैं कि किसान वर्ग कभी भी झुकता नहीं है। किसान वर्ग है तो देश टिका है। जिस दिन किसान खत्म हो जाएगा उस दिन देश नहीं बचेगा। और यही इनकी मंशा है। आरएसएस का एजेंडा यही है कि एक बार किसान को ख़त्म कर दो, फिर हम देश को तो जैसे मर्जी कर लेंगे। क्योंकि देश किसान के भरोसे पर ही टिका है। किसान की जो ताकत है, जो जज्बा है, उसी के ऊपर देश तरक्की करता है, उसी के ऊपर देश टिका हुआ है। और ये देश की जो रीढ़ की हड्डी है किसान, इसी वर्ग को साइड में करके तब ये देश को बचे खुचे को बर्बाद करने की प्लानिंग इनकी थी। मगर अब उस प्लानिंग में रुकावट आ गई है, अब उसमें रुकावट आ गई है। और अब किसी भी हालत में किसान बर्दाश्त नहीं करेगा इस सरकार को, क्योंकि किसान ये समझ गया है कि अब हमने अगर अपने केवल काले कानून तक लड़ाई रखी तो ये और बहुत कुछ डैमेज कर देंगे। अब किसान ने ये सोच लिया है कि काले कानून को हम बाद में रद्द करा लेंगे। रद्द तो होंगे वो, क्योंकि वो किसी की, ये देश किसी के बाप का नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश है, ये किसानों का देश है, जवानों का देश है, गरीब और मजदूर का देश है। किसी की औकात नहीं है यहाँ कोई अपनी मनमानी चलाएगा। जो अभी तक चलाई है ये तानाशाही, इसका इनको फल भुगतना होगा, इसका फल भुगतना होगा, इसका परिणाम इनको भुगतना होगा। और इसमें ज़्यादा समय नहीं है। अब उम्मीद तो है, ये मुझे नहीं लगता कि इस दिसंबर के बाद ये सरकार चलेगी, और ज़्यादा से ज़्यादा चली तो विधानसभा चुनाव तक रहेगी। प्रधानमंत्री महोदय को उसके बाद अलविदा इस सरकार से इनको कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल किसानों ने ठान ली है, क्योंकि किसान को मालूम है कि इसको तुरंत सरकार को बर्खास्त नहीं किया और 24 तक इनको रख दिया तो देश का कुछ भी बचेगा नहीं। उसके बाद देश को सुधारना ही बिल्कुल काबू से बाहर हो जाएगा। अब आज तक जो डैमेज हुआ है वो आने वाली सरकार को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी इसका सुधार हो जाएगा। मगर अगर ये 24 तक रह गए तो ये देश सुधार के लायक बचेगा नहीं। तो अब ये किसान ठान चुके हैं
इस सरकार को, यानी 355 दिन से जब प्रधानमंत्री महोदय के पास समय नहीं है, सरकार के पास समय नहीं है किसानों की बात सुनने का, शर्म की बात है। 11 मीटिंग जरूर की इन्होंने, और 22 जनवरी को आखिरी मीटिंग थी, अगली 22 जनवरी अभी आने वाली है, यानी मीटिंग होकर के भी 1 साल ऑलमोस्ट होने वाला है, मगर सरकार को ज़रा सी भी चिंता नहीं है, ज़रा सी भी अपनी जिम्मेवारी का कोई एहसास नहीं है। कितनी शर्म की बात है, कितने डूब मरने की बात है। तो अब ये किसान ठान चुका है कि अब हमें सरकार को ही भगाना होगा, बिलों को बाद में करेंगे, पहले सरकार को कैंसिल करना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।